हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद। क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ इवेंट ऑफ मुबाहला इस्लामिक मूवी इन उर्दू। ठीक है, ये एक इस्लामिक मूवी है, मुबाहला का पार्ट दिखाया गया इस वीडियो के अंदर में। एंड आज ही का वो दिन है, 24 जिलस का दिन है। आज ही के दिन मुबाहला का इवेंट हुआ था। दैट्स वाई आज के दिन को ईद ए मुबाइला के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस्लाम की विक्ट्री हुई थी आज के दिन, मैंने सुना है ना, सच्चाई की जीत हुई थी आज ही के दिन, ईद ए मुबाइला का दिन। दैट्स वाई सेलिब्रेट किया जाता है इस दिन को, ईद ए मुबाइला कहते हैं 24 जिलस के दिन को। ठीक है, सभी लोगों को इस दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक हो ईद ए मुबाइला की। जितनी भी लोग वीडियो देख रहे हैं उन सभी लोगों को एंड उनके लाइक फैमिली मेम्बर्स को मेरी तरफ से इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। ठीक है, अब इस वीडियो को देखते हैं अपन एंड उसके बाद कुछ बातें मुझे करनी है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना इस वीडियो को। मुबाइला के बारे में, इस प्रॉपर इवेंट के बारे में बहुत सारी बातें मुझे करनी है, तो लास्ट तक वीडियो को देखना। ठीक है, एंड सब्सक्राइब भी कर देना अगर सब्सक्राइब किसी ने अगर नहीं करा है तो। एंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। ठीक है, अब इस वीडियो को देखते हैं। ऐ मोहम्मद, आपने हम पर हुज्जत कायम की है और आपको मालूम है कि आपने पहले हम दोनों को अपनी मस्जिद में इबादत करने की इजाजत दी थी, लेकिन कुछ वक्त से आपने हमें अपनी मस्जिद में इबादत करने से रोक दिया और इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी उम्र 70 बरस है और एहम की उम्र 80 बरस है। हम दोनों अहले नजरान ने जब से उस नूर का मुशाहिदा किया तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी रहेंगे। हमने आपकी दलील सुनी है कि ईसा मसीह इस वजह से रब है कि उनका बाप नहीं था। तो अगर ये कहा जाए कि रबूबियत के लिए मयार ये हो कि जिस रब के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, वो इस आलम की रबूबियत का ज्यादा हकदार है, तो इस सब के बावजूद हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी हैं। और ए मोहम्मद, हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के रसूल हैं जैसा कि आप दावा करते हैं। ए मोहम्मद, हम चाहते हैं कि हमें और अहले नजरान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। हमने आपकी बात गौर से सुनी है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम अहले नजरान जब अपने तौर तरीके देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हक हमारे साथ है और तुम्हारे इस्लाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ। मैंने जो कुछ कहा है अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि ये सब कलाम अल्लाह है। तुम लोगों ने मेरी दलील सुनी और इसका जवाब न दे सके, और तुम्हारे इस तमाम इसरार के बावजूद तुम्हारा मामला अपने मकाम पर बाकी है। और अल्लाह की तरफ से तुम पर एक और हुज्जत कायम करने के लिए तुम्हें मुबाहला की दावत देता हूँ। मुबाहला? हम दोनों एक दूसरे पर अल्लाह की तरफ से बलाएं नाजिल होने और अल्लाह की लानत की बद्दुआ करेंगे। ए मोहम्मद, ये बात सही है, पर हमें यकीन है कि हम हक पर हैं। और इस मुबाहला में यह भी फैसला हो जाएगा कि कौन सही है और कौन गलत। हम मुत्तफिक हैं। हमें कहाँ आना है? चूंकि तुमने मुबाहला की तजवीज मान ली है, तो कल सुबह हम लोग शहर से बाहर जमा होंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हम अपने तीनों खुदाओं को पुकारेंगे। हमारे खुदा तुम पर मुसीबतें नाजिल करेंगे और तुम्हारी औलादों को जला देंगे और तुम्हारी नस्ल खत्म कर देंगे और तुम्हारे पैरोकारों के दिलों को हमारे दीन के शौक और मोहब्बत से भर देंगे। अगर तुम मोहम्मद से मोहब्बत करते हो तो इसे बचाने की अभी कोशिश करो, क्योंकि कल का सूरज डूबते हुए कोई नहीं देखेगा।
मेरी उम्र 80 बरस है और मैंने इसमें 70 साल का तवील अरसा सिर्फ और सिर्फ दुआ और इबादत में गुजारा है। और कल 70 साल इबादत की ताकत मेरे साथ होगी और फिर मैं तुम्हारे मुर्शिद के हक में मुसीबत और हलाकत की बद्दुआ करूंगा। ये क्या कह रहा है? इसने ये क्यों कहा? इसने ये बात कैसे की? इसने ये कैसे कहा? रुक जाओ, रुक जाओ। इसने ये बात कैसे की? इन दोनों के नजदीक कोई न जाए। रुक जाओ, मैंने इनको अमान दी है ताकि ये लोग अपनी बात यकसुई और इत्मीनान के साथ कर सकें। बैठ जाओ। अब मुबाहला होगा यहाँ पे। मैं तुम लोगों को नसीहत करता हूं कि अगर हमने मोहम्मद पर मुसीबत नाजिल की तो तुम हमें कसूरवार नहीं ठहराओगे, क्योंकि मोहम्मद ने खुद इसकी ख्वाहिश की है। ए खूबरू शख्स, तुम्हारा नाम क्या है? अबू राफिया। मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का आजाद करदा गुलाम हूं। अगर तुमसे एक सवाल पूछूं तो जवाब दोगे? हाँ, जवाब दूंगा। पूछो है नजरानी। अच्छा ये बताओ, अगर मोहम्मद यहाँ आए तो किस रास्ते से आएंगे? जिस रास्ते से हम लोग यहाँ आए हैं, जिस रास्ते से सब लोग आते हैं। सब लोग उस खजूर के दरख्त के सामने से आते हैं। ये क्या कर रहा पहली से? अबू राफे, ये बताओ कि मुसीबत का शिकार होने मोहम्मद के साथ कौन लोग आ रहे हैं? वो जो दाएं तरफ नजर आ रहे हैं, वो अली इब्ने अबी तालिब, उनके दामाद और उनके वसी हैं। अली? वही अली जिसने खंदक में उम्र इब्ने अब्दवद आमरी को कत्ल किया था। डर गया, डर गया, डर गया। वो औरत कौन है? वो रसूल अल्लाह की दुख्तर हैं और वो ज़ौजा है अली की। सही कहा, ये फातिमा तो ज़हरा हैं, जो दोनों जहानों की औरतों की सरदार हैं। जनाबे हम हमारे अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। मोहम्मद लश्कर लेकर नहीं आए। देखो कितने सुकून और इत्मीनान से आ रहे हैं। बच्चों में इमाम हुसैन और इमाम हसन आए हुए। क्या हो गया यार? अहम देखो, मोहम्मद अपने खानदान वालों और अजीजों को मुसीबत में मुब्तला होने के लिए ला रहे हैं। अगर मोहम्मद अपनी दावत में सच्चे ना होते तो अपने खानदान वालों और अजीजों को यहाँ से दूर किसी मकाम पर छोड़ आते। ये हाथ जो मैं देख रहा हूँ अहम, अगर दुआ के लिए उठ गए तो याद रखना कि पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ देंगे। इन बद्दुआओं का नजरान और अहले नजरान पर कोई असर ना हो। जल्दी है अजाब करने वाले खुदा, जल्दी कर। हम पर लानत करने वालों को न छोड़ना और इनसे कहो हम पर लानत न करें। इनसे कहो हम पर लानत न करें। मोहम्मद ठहरो, रुक जाओ।
हम पर लानत ना करना। दौड़ के सीधा वो ठुमुक के। दैट्स इट, ये इतना ही मूवी था, ठीक है। तो समझ में आ गया बहुत क्लियरली मुझे, ठीक है, बहुत अच्छी तरह से। लास्ट में जो मुबाहला है वो नहीं हुआ पूरा, वो कैंसिल हो गया, बिकॉज वो जो क्रिश्चियन ईसाई लोग थे, जो वहाँ के क्या नाजूमी लोग थे, जो उसके पोप लोग थे, मतलब जो भी थे वहाँ के स्कॉलर वगैरह, जो 2 लोग थे मेन, वो डर गए, लिटरली बहुत ज़्यादा ही डर गए। तुमने देखा स्टार्टिंग से अगर मैं बात करूँ तो जहाँ पे एक तरह से लाइक वो ईसाई के साइड के लोग थे, वो हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम पे लाइक एक तरह से लाइक उंगली उठाते थे, शक करते कि आप जो लाइक लोगों को दीन सिखा रहे हैं वो फेक है, झूठा है, जो हुक्म खुदा आपको मिल रहा है ना, एंड जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो गलत है, आप जो है लाइक कोई रसूल वगैरह नहीं है, लास्ट रसूल वगैरह नहीं है, वो ऐसा उसका कहना था, है ना। वो हुज्जत पे भी कायम नहीं रहना चाहता था। दैट्स वाई जो वहाँ के लोग थे वो पहले भड़क गए, बिकॉज उनके रसूल के बारे में उन्होंने बहुत बुरा भला कहा था वहाँ पे। एंड उसके बाद हज़रत मोहम्मद पीस भी अपॉन हिम सब कुछ संभालते हुए कहा कि सब लोग शांत रहिए, मैं जो एक तरह से लाइक मुबाहिला करूँगा। उन ईसाइयों को कहा कि हम जो है मुबाहिला करेंगे, शहर के बाहर जाके एक दूसरे पे लानत करेंगे, अपने अपने खुदा से लाइक कहेंगे कि मतलब जो सच्चा है, मतलब जो मैं सच्चा हूँ, तो सामने वाले पे लानत हो जाएगी, लाइक उस पर बद्दुआ करेंगे हम, एक तरह से लाइक बद्दुआ करेंगे वहाँ पे जाके। दैट्स वाई हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके आए, वो पंजतन पाक को लेके आए, हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, एंड उन्होंने अपने नफ्स को मतलब मौला अली अलैहिस्सलाम को लेके आए, एंड अपनी बेटी मतलब लेडी में भी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, एंड बच्चों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एंड इमाम हसन, जो टोटल पंजतन पाक कहते हैं ना, वही आए। तो लाइक पंजतन पाक को देख के ही वो ईसाई लोग डर गए लिटरली, बिकॉज मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी लाइक उन्होंने पहले सुन रखी है कि भाई जंगे खंदक, जंगे खैबर, हर एक चीज़ के बारे में सुना हुआ है उन सब लोगों ने। जैसे वो बहुत ज़्यादा डर गए, मौला अली अलैहिस्सलाम के लाइक जो रुतबा है उसके बारे में सोचने लग गए, डर गए एक तरह से, लाइक वो बहुत ज़्यादा खौफ में आ गए लिटरली कह सकते हैं, है ना। बिकॉज 5 नूरानी चेहरे थे, बहुत सिंपल सी बात है, इस्लाम के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कहे जाते हैं, लाइक पंजतन पाक कहे जाते हैं। जैसे 14 इनफेलेबल्स है, उसी तरह से लाइक पंजतन पाक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हें ही पता है। दैट्स वाई जब वहाँ पे बद्दुआ करने लग गए, वहाँ पे लाइक हज़रत मोहम्मद पीस दी अपॉन हिम एंड उनके फैमिली जब वहाँ पे तैयार हो गए बद्दुआ करने के लिए अपने अपने लाइक अपने खुदा से, वो मतलब जो सामने वाले थे उनके ऊपर लानत बद्दुआ करना स्टार्ट करा, तो जो ईसाई लोग थे वो डर गए, एंड वो दौड़ते हुए लाइक तुमने देखा किस तरह से वो भाग के आ रहा था लिटरली। उन्होंने कहा गया मोहम्मद रुक जा, उसने कहा, तुमने देखा वीडियो के अंदर में। तो बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो को बनाया गया, बहुत अच्छा एक क्लिप था, लाइक बहुत अच्छी तरह से मुझे समझ गया है मुबाहिला का ये इवेंट। मुझे लाइक पहले मैंने सुना था किसी से, थोड़ा बहुत पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो सभी को ईद मुबाहिला की बहुत बहुत शुभकामनाएं, लाइक सच्चाई की जीत हो गई। तुमने देखा यार वो वहाँ पे बिल्कुल डर गया, वो उसने कहा कि यार कि ये लश्कर लेके नहीं आया, ये अपनी फैमिली को लेके आया। अगर ये सच में लाइक डरता ना तो ये अपनी फैमिली को साइड में रखता, ये लश्कर लेके आता ये, लेकिन हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फैमिली के साथ आए, बिकॉज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है इस्लाम में यार। 5 पंजतन पाक जो कहते हैं, 5 नूरानी चेहरे जो कहते हैं ना, और बहुत सारी जगह तो मैंने ये भी पढ़ा है कि कुछ लोग कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के एक बेटी नहीं, ज़्यादा बेटी थी, वो अपने और बेटियों को लेके आए थे, इसे किसने कहा है, मेरे ख्याल से मैंने कहीं देखा था, बट सीन ऐसा नहीं था मेरे ख्याल से, बिकॉज बी फ़ातिमा ज़हरा सलाम 5 पंजतन पाक आए थे, बस इतना समझो, बहुत सिंपल सी बात है। एंड दैट्स वाई इस दिन को ईद मुबाहिला के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, एंड लाइक डेट लग गई है ईद 24 ज़िलहज की। तो मुबारक हो सभी लोगों को, एंड जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग को मुबारक हो, एंड उनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारक हो इस दिन की। तो अब बस यही बात मुझे करनी थी, दैट्स इट। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगे, पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें, एंड आई होप इस वीडियो के ऊपर कोई मुझे स्ट्राइक वगैरह ना आए, बिकॉज आजकल स्ट्राइक वगैरह का बहुत सीन चल रहा है, तुम समझ सकते हो ना। सामने वाले ने एक स्ट्राइक मार दिया है पहले मेरे चैनल को, एक स्ट्राइक आ गया है, अपन देख लेंगे, अक्टूबर तक एक्सपायर हो जाएगा, कोई बात नहीं, बस और स्ट्राइक ना आए, और स्ट्राइक आए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएंगी। दैट्स वाई थोड़ा समझ जा रहा हूँ मैं। अब इस वीडियो का मुझे नहीं पता, कुछ पता नहीं है इस वीडियो का राइट्स वगैरह किसके, मुझे नहीं पता, बस मुझे लिंक मिली है, मैंने रिएक्शन कर दिया है, अब थोड़ा पता मैं कर लूँगा उसके बाद इसे अपलोड करूँगा, ठीक है। अपलोड जगह समझ जाना कि प्रॉपर सही वीडियो हुई है, ठीक है। तो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, एंड सेलिब्रेट करो ईद मुबाहिला